आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2025 के असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया के बारे में, सब कुछ डिटेल में। तो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्टेंट पद के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बैंकिंग की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो आखिर ये मौका कितना बड़ा है? पूरे भारत में कुल 650 पद उपलब्ध हैं। जी हाँ, 650। ये संख्या खुद बताती है कि ये भर्ती अभियान कितने बड़े पैमाने पर है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये अवसर क्या है, फिर जानेंगे कि ये नौकरियां कहाँ हैं, चयन प्रक्रिया के 3 चरण क्या हैं, महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी हैं, वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे और आखिर में आवेदन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये आरबीआई असिस्टेंट की भूमिका है क्या और क्यों ये किसी के भी करियर के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है? देखिए, आरबीआई असिस्टेंट बनना सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं है। ये एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगी प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि देश के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करना होगा। इसमें कई चरण होते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 650 नौकरियां हैं कहाँ? चलिए देखते हैं कि देश के किन किन शहरों में ये अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ओके, तो अगर हम रिक्तियों के इस विवरण पर नजर डालें तो एक बात साफ है, कुल 650 में से एक बड़ा हिस्सा मुंबई, चेन्नई और कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंबई 249 रिक्तियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। मतलब ये इस भर्ती अभियान का सबसे बड़ा जोन है। ऑल राइट, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। चयन होगा कैसे? उम्मीदवारों को 3 अलग अलग बाधाओं को पार करना होगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चयन प्रक्रिया के 3 स्पष्ट चरण हैं। सबसे पहला, प्रारंभिक परीक्षा। इसे क्लियर करने के बाद आता है मुख्य परीक्षा और आखिरी में होता है भाषा प्रवीणता परीक्षा या एलपीटी। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम याद रखना होगा, प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर कुल स्कोर से 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। सो एक्यूरेसी इज की। और जहां तक अंतिम चरण की बात है, आरबीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है, भाषा प्रवीणता परीक्षा अनिवार्य है। इसमें किसी भी उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब ये चरण सबको पास करना ही होगा। ओके, अब आते हैं उस जानकारी पर जिसे आपको तुरंत अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। इन तारीखों को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, आवेदन जमा करने की विंडो 16 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खुली रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 11 अप्रैल 2026 है और मुख्य परीक्षा 7 जून 2026 को हो सकती है। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं मोटिवेशन की, वो चीजें जो इस नौकरी को इतना आकर्षक बनाती हैं। वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ। तो शुरुआत में ही चयनित उम्मीदवारों को लगभग 58,514 रुपए का मासिक सकल वेतन मिलेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक शुरुआती पैकेज है। वेतन के अलावा भी बहुत कुछ है। आरबीआई असिस्टेंट को शानदार लाभ मिलते हैं, जैसे बैंक का आवास, ज्ञान बढ़ाने के लिए भत्ते, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति और यहां तक कि रियायती दरों पर ऋण भी। ये सब मिलकर इस पद को और भी मूल्यवान बना देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम सेक्शन पर, आवेदन कैसे करना है और किन नियमों का ध्यान रखना है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, आवेदन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से। कोई और तरीका नहीं है। अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले देख लीजिए कि आपके पास ये 4 चीजें तैयार हैं: आपकी तस्वीर, आपके हस्ताक्षर, आपके बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखा घोषणा पत्र। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपको पता है कि परीक्षा हॉल के अंदर क्या ले जाना बिल्कुल मना है? याद रखिएगा, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस परीक्षा हॉल के अंदर ले जाना सख्त मना है। इस नियम का पालन न करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। और आखिर में ये सलाह सीधे अधिसूचना से है। आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए। अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते ही अपना आवेदन जमा कर दें। तो 650 अवसर सामने हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है।